माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको क्लास 4 ईवीएस का लेसन 7 की रीडिंग कराऊंगी। हमारे लेसन का नाम है टंग एंड टीथ। ओके, आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। इसके बाद बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर। ओके, आवर माउथ कंटेन्स। अगर आप इनमें से किसी भी लेसन की क्वेश्चन आंसर, बुक वर्क या मतलब इन तीन लेसन्स की रीडिंग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ ओपन प्लेलिस्ट क्लास 4 ईवीएस। सबसे पहले आप मेरे चैनल में जाइए, वहाँ पर वीडियोस देखिए, फिर प्लेलिस्ट में आपको क्लास 4 ईवीएस में ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी मैं अपलोड करती रहूँगी। आगे देखिए, आवर माउथ कंटेन्स द टीथ एंड टंग। जो हमारा माउथ है उसमें टीथ और टंग कंटेन्स हैं, जुड़े हुए हैं। बोथ द टीथ एंड द टंग हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। हमारे टीथ और जीभ हमारे भोजन को पचाने में हमारी हेल्प करते हैं। टीथ सबसे पहले हम टीथ के बारे में रीड करेंगे। टीथ आर द हार्डेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। टीथ हमारे शरीर का सबसे सख्त अंग है। दे आर फिक्स्ड इन जहा एंड कवर्ड बाय गम्स इन आवर माउथ। ये हमारे जबड़े में फिक्स होते हैं और मसूड़ों से, हमारे जो मुंह में मसूड़े हैं उनसे ढके हुए होते हैं। आगे देखिए, इमेज देयर आर नो टीथ इन योर माउथ। अगर आपके मुंह में कोई भी दांत नहीं है, व्हाट आर द थिंग्स यू विल नॉट बी एबल टू डू। ये कौन सी चीज़ें होंगी जो आप नहीं कर सकते। वुड यू एबल टू ईट फूड। क्या आप खाना खा पाओगे। वुड यू एबल टू स्पीक। क्या आप बोल पाओगे। अगर हमारे मुंह में टीथ नहीं होंगे, ना तो हम खाना खा पाएंगे ना हम बोल पाएंगे। हाउ वुड यू लुक विदाउट टीथ। आप बिना टीथ के कैसे दिखाई दोगे। द फंक्शन ऑफ आवर टीथ आर। हमारे जो टीथ के फंक्शन क्या है। दे हेल्प अस टू च्यू फूड। ये हमारे भोजन को पचाने में काम आते हैं। मतलब हम जो टीथ है उनका क्या क्या काम है। टीथ हमारे जो भोजन है उसको चबाने के काम आते हैं। दे हेल्प अस टू स्पीक क्लियर। ये हमें साफ बोलने के काम साफ मतलब इनकी टीथ की हेल्प से हम साफ बोल सकते हैं। दे हेल्प अस टू लुक ब्यूटीफुल बाय गिविंग शेप ऑफ आवर फेस। ये हमारे जो फेस है उसको एक सुंदर रूप देते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ। इन आवर चाइल्डहुड वी हैव अ सेट ऑफ मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ। बचपन में हमारे जो मुंह में दूध के दांत होते हैं या अस्थायी दांत होते हैं। अस्थायी दांत में जो चीज़ परमानेंट नहीं है, मतलब कभी भी टूट सकती है, वो अस्थायी दांत होते हैं। देयर आर 20 टीथ इन दिस सेट। और जो इनका सेट होता है वो 20 होते हैं। टेम्परेरी टीथ हमारे मुंह में 20 होते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो तब 20 टीथ होते हैं। बचपन में हमारे मुंह में 20 दांत होते हैं। बाय द एज ऑफ 6 और 7 ईयर, जब 6 या 7 साल की उम्र होती है, दीज टीथ स्टार्ट फॉलिंग। ये दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। परमानेंट टीथ स्टार्ट कमिंग एट देयर प्लेस। और जो परमानेंट टीथ हैं वो इनकी जगह आना शुरू हो जाते हैं। स्लोली द होल बेबी सेट इज रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट सेट ऑफ 32 टीथ। धीरे धीरे जो बेबी सेट होता है, जो 23 वाला सेट होता है, वो परमानेंट सेट में रिप्लेस चेंज होना शुरू हो जाता है। और जो परमानेंट सेट होगा वो 32 दांत का होगा। द लास्ट 4 ऑफ द परमानेंट सेट कॉल्ड विजडम टीथ। जो लास्ट के 4 टीथ होते हैं, जो हमारे मुंह में लास्ट के 4 दांत होते हैं, उनको बुद्धि दांत कहते हैं। यूजुअली कम आउट बिटवीन द एज ऑफ 17 to 21। जब हम 17-21 साल की उम्र के बीच में आते हैं। देयरफॉर जब मतलब जो 4 लास्ट के दांत होते हैं, जो बुद्धि दांत होते हैं, वो 17 से 21 साल की उम्र के बीच में आते हैं। देयरफॉर अ चाइल्ड हैज 28 टीथ स्टिल ही बिकम्स एन अडल्ट। इसलिए एक बच्चे के मुंह में 28 दांत होते हैं। जब तक वह वयस्क, मतलब जब वो वयस्क बन जाता है वयस्क होने तक उसके दांत निकलते रहते हैं। मतलब 28 तो मतलब पहले होते हैं। 17 से 21 साल की उम्र में आते हैं तो 4 दांत का सेट और बन जाता है, जो कि 32 टीथ बन जाते हैं। वी हैव अ वैरायटी ऑफ टीथ टू ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम। दीज टीथ आर। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ को खाने के लिए हमारे पास कई प्रकार के दांत होते हैं। जो हम फूड आइटम्स, हम अलग अलग फूड आइटम्स खाते तो उनको खाने के लिए भी हमारे पास अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं।
दिस टीथ आर, वो दांत ये मतलब हमने कोई भी चीज़ खानी है तो उसके लिए अलग अलग टाइप्स के दांत होंगे। सभी मतलब एक ही दांत सब चीज़ों को नहीं खाएगा, अलग अलग प्रकार के जो दांत होंगे वो उन्हें अलग अलग खाएंगे। जैसे सबसे पहला है इंसाइजर्स, दे हेल्प टू बाइट फूड, ये भोजन को काटने का काम करता है। कैनाइज, दीज हेल्प टू होल्ड एंड टीयर फूड अपार्ट, ये भोजन को अलग करने और फाड़ने में मदद करता है। ये भोजन को अलग करता है और उसको फाड़ने में मदद करता है। प्रीमोल्स एंड मोलर्स, दीज हेल्प टू ग्राइंड फूड, ये भोजन को पीसने में मदद करते हैं। मैं भोजन को पीसना है, तभी पीसेंगे तभी तो अंदर जाएगा। द टीथ आर कवर्ड बाय अ हार्ड सब्सटेंस कार्ड इनेमल, जो टीथ होती है वो एक हार्ड सब्सटेंस, एक सख्त पदार्थ से कवर होती है जिसको इनेमल कहते हैं। इनेमल कीप्स द टीथ सेफ फ्रॉम डेली यूज सच एज च्यूइंग, बाइटिंग, क्रचिंग एंड ग्राइंडिंग। जो इनेमल होता है वो हमारे दांतों को डेली जैसे चबाते हैं, काटते हैं, क्रंचिंग करते हैं, पीसते हैं, उनसे सुरक्षा प्रदान करता है। टंग, आगे हम टंग के बारे में पढ़ेंगे। द टंग इज अ सेंस ऑर्गन, टंग एक इंद्रिय अंग है। इट इज मसल ऑर्गन विदाउट बोन्स, ये बिना हड्डियों का पेशीय अंग होता है। जो जीभ होती है उसमें हड्डियाँ नहीं होती, देखिए हमारी जीभ है उसमें सिर्फ नसें होंगी, इसमें हड्डियाँ नहीं होती। ये एक हमारे इंद्रिय अंग है परंतु इसमें हड्डियाँ नहीं होती। इट हेल्प्स टू मूव फूड अराउंड द माउथ एंड टू फिक्स saliva with food, thus helping in the digestion of food. It helps move food around the mouth, ये हमारे मुंह में भोजन को, हमारे मुंह में जब भोजन जाता है तो ये इसको चारों ओर घुमाने में काम करता है। टू मिक्स saliva with food, और भोजन की लाल के साथ इसको मैच कर देता है। जो हमारा टंग होती है, जब हम भोजन को खाते हैं तो ये हमारे जो भोजन होता है उसको मुंह के चारों तरफ ले जाता है। जीभ के कारण ही हम अपने मुंह में भोजन चारों तरफ लेके जाते हैं, और ये हमारे राल के साथ, जो हमारे मुंह की राल होती है उसमें भोजन को मिक्स करता है। दस हेल्पिंग द डाइजेशन ऑफ फूड, और ये भोजन को पचाने में काम आता है। देखो हम दांतों के द्वारा तो भोजन को पीसते हैं, काटते हैं, चबाते हैं, परंतु जो मिक्स होता है हमारे राल के साथ, जो भोजन मिक्स होता है हमारे मुंह की चारों ओर जाता है, वो हमारी जीभ के द्वारा जाता है। इट आल्सो हेल्प अस टू स्पीक, और यह भी हमारे बोलने में मदद करते हैं। अगर जैसे तीर हमारे बोलने में मदद करते हैं, ऐसे टंग भी हमारे बोलने में मदद करती है। टंग आल्सो हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ फूड, टंग जीभ होती है वो हमारे भोजन की टेस्ट, हमारे भोजन के स्वाद को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। वी ईट विदाउट द टंग, हम बिना जीभ के खाना नहीं खा सकते, जैसे बिना दांतों के नहीं खाना खा सकते, बिना दांतों के हम बोल नहीं सकते, ऐसी जीभ में भी हम बिना जीभ के बोल नहीं सकते, बिना जीभ के हम खा नहीं सकते। ऑल फूड आइटम्स वुड टेस्ट द सेम, हमें सभी उसका टेस्ट सेम लगेगा। बिना जीभ के हमें सभी फूड आइटम्स का टेस्ट सेम लगेगा। हमें ये नहीं पता चलेगा ये खट्टा है, ये मीठा है, ये नमकीनी है। बिना जीभ के हमें किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आएगा। द टिप, स्लाइड एंड बैक ऑफ टंग आर कवर्ड विद लिटिल बम्प्स, जो नोक होती है, जो जीभ की नोक होती है, स्लाइड बैक ऑफ द टंग, और जो जीभ की बैक होती है वो एक लिटिल बम्प्स, छोटे छोटे धक्कों से ढके होते हैं। जो जीभ के पीछे छोटे छोटे धक्के होते हैं उनसे ढके हुए होते हैं। दैट कंटेन्स टेस्ट बर्ड, जो ये जीभ की कलिकाएं टेस्ट बर्ड्स होती हैं, स्वाद का। टेस्ट बर्ड्स हैव नर्व्स दैट सेंड मैसेज टू द ब्रेन अबाउट, जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं, जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, उनमें नसें होती हैं, वो हमारे दिमाग को एक संदेश पहुंचाती हैं। वेदर द फूड इज स्वीट, सोर, सैल्टी और बिटर, कि जो हमारा भोजन है वो मीठा है, खट्टा है, नमकीनी है या फिर कड़वा है। जो हमारी स्वाद कलिकाएं होती हैं उनमें नसें होती हैं, वो हमारे दिमाग को संदेश पहुंचाती है कि हमारा जो खाना है वो खट्टा है, मीठा है, नमकीन है या कड़वा। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टंग डेडिकेट डिफरेंट टेस्ट, जो हमारी जीभ के अलग अलग
भाग होते हैं वो अलग अलग स्वाद का पता लगाते हैं। जैसे जीभ होती है, इसके कई पार्ट्स होते हैं, कई भाग होते हैं, वो अलग अलग भाग ये पता लगाते हैं कि ये जीभ मतलब जो खाना हमने खाया ये खट्टा है, ये कड़वा है, ये मीठा है। जैसे यहाँ वाला पार्ट होता है ये पता लगाता है कि मीठा है, ये वाला पार्ट हमारा पता लगाता है कि ये खट्टा है, ये वाला पार्ट कड़वा, यहाँ वाला पार्ट होता है वो नमकीनी। द टिप ऑफ टंग, जो जीभ की नोक होती है, टेस्ट स्वीट थिंग्स, वो मीठी चीज़ों का स्वाद देती हैं। जो जीभ की नोक होती है, जो सी ये वाली नोक होती है, वो मीठी चीज़ों के बारे में बताती है कि यह चीज़ मीठी है या खट्टी है। जैसे हमारी आगे वाली नोक होती है, जब यहाँ पर भोजन टच होगा, ये हमारा जबाड़ा हो गया, और जो ये वाली आगे वाली जीभ का वो पार्ट होता है, नोक होती है, वहाँ हमें पता चलता है कि जो खाना हमने खाया वो स्वीट है, मीठा है। टेस्ट बड ऑन बोथ साइड ऑफ फ्रंट एंड बैक पार्ट टेस्ट साल्टी और सोर थिंग, जो स्वाद कलिकाएं होती हैं उसके दोनों साइड, आगे और पीछे, वहाँ मतलब जो उसके आगे और पीछे के पार्ट होते हैं, वहाँ पर जो भोजन होता है वो पता चलता है कि नमकीनी है या खट्टी थिंग्स हैं। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ एक फ्रंट हो गया, एक बैक हो गया, तो यहाँ से जैसे पता चलता है कि हाँ ये खट्टा है, और यहाँ से पता चलता है कि ये नमकीनी है। टेस्ट बड्स फॉर बिटर टेस्ट आर द बैक ऑफ द टंग, जो टेस्ट स्वाद कलिकाएँ होती हैं, जो उसके बैक वाला पार्ट होता है, पीछे वाला भाग होता है, वहाँ पर हमें कड़वे का पता चलता है। ये वाला पार्ट हमें कड़वेपन का पता चलेगा कि भोजन कड़वा है या कैसा है। द टंग ऑल्सो हेल्प्स टू पुश द च्यूड फूड इनटू द फूड पाइप, जो जीभ होती है वो हमारे भोजन को, जीभ जो हमने चबाने वाला भोजन होता है वो भोजन नली में धकेलने में भी मदद करती है। जो हमारी जीभ होती है वो हमारे भोजन को फूड पाइप, जो हमारे भोजन की नली होती है उसमें भी धकेलने में मदद करती है। जो भोजन हमने चबाया है उसको फूड पाइप में धकेलने में मदद करती है। टेकिंग केयर ऑफ द टंग, हमें अपनी जीभ की देखभाल कैसे करनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इन माउथ आर प्रेजेंट ऑन द टंग, अधिकतर जो बैक्टीरिया होते हैं, अधिकतर जो कीटाणु होते हैं वो जीभ में प्रेजेंट होते हैं, जीभ पर उपस्थित होते हैं। क्लीन आवर टंग जेंटली यूजिंग अ टंग क्लीनर आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ, हमें अपनी जीभ को साफ करने के लिए यूजिंग अ टंग क्लीनर, जो टंग क्लीनर होता है उस ब्रश करने के बाद, हमें अपनी जीभ को साफ करने के लिए ब्रश करने के बाद टंग क्लीनर से साफ करना चाहिए। क्लीनिंग द टंग आल्सो प्रिवेंट्स द बैड ब्रीथ, जीभ की सफाई करने से सांसों की दुर्गंध भी दूर होती है। जब हम अपनी जीभ को साफ करते हैं तो हमारी जो सांस की दुर्गंध होती है वो भी दूर होती है। अवॉइड हैविंग वेरी हॉट ड्रिंक्स एंड स्पाइसी फूड, हमें जो गर्म ड्रिंक्स होती हैं और मसालेदार खाना होता है उनको अवॉइड करना चाहिए, उन्हें नहीं खाना चाहिए। दीज कैन कोज ब्लिस्टर्स ऑन द टंग, ये हमारे जीभ पर छालों का कारण बनते हैं। अगर हम स्पाइसी मसालेदार खाना खाते हैं या गर्म ड्रिंक्स पीते हैं तो इसके कारण हमारे मुंह में छाले पैदा होते हैं। वाई शुड वी ब्रश आवर टीथ, हमें अपने दांतों को ब्रश क्यों करना चाहिए। वैन वी ईट समथिंग, जब हम कुछ खाते हैं। स्मॉल पीसेज ऑफ फूड गेट स्टक टू द टीथ, जो जब हम कुछ खाते हैं तो भोजन के छोटे छोटे टुकड़े हमारे जीभ पर, हमारे दांतों में चिपक जाते हैं। देयर आर मैनी जर्म्स इन द एयर, और हवा में कई प्रकार के कीटाणु होते हैं। जब हम अपना खाना खाते हैं, जो उसके छोटे छोटे पीसेज होते हैं वो हमारे दांतों में चिपक जाते हैं, और हवा में बहुत सारे कीटाणु होते हैं। दे सेटल डाउन ऑन द टीथ, जो हमारे दांतों में बस जाते हैं। एंड प्रोडक्ट हार्मफुल सब्सटेंस, और एक हानिकारक पदार्थ को जन्म देते हैं। दीज सब्सटेंस गिव राइज टू बैड स्मेल इन द माउथ, जो से ये पदार्थ होते हैं वो हमारे मुंह में गंदी स्मेल पैदा करते हैं। टॉफीज, चॉकलेट्स एंड अदर स्टिकी एंड स्वीट फूड आइटम हेल्प जर्म्स टू ग्रो, टॉफ़ी, चॉकलेट्स और दूसरे चिपचिपे मीठे भोजन आइटम हमारी मतलब ये कीटाणुओं को पैदा करने में हेल्प करते हैं। जो हम टॉफ़ीज़ खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं और अधिक चिपचिपी जो चीज़ें मार्केट से आती हैं, मीठे भोजन खाते हैं, ये हमारे मुंह में, हमारे शरीर में जर्म्स पैदा करते हैं।
इफ़ यू डोंट ब्रश आवर टीथ, अगर हम अपने दांतों को ब्रश नहीं करेंगे, दीज जम्स प्रोडक्ट कैविटी इन आवर टीथ, वो हमारे दांतों में कीटाणुओं को पैदा करेगी, एंड कोश टू डिके, और हमारे दांतों को सड़ने का कारण बनेगी। अगर हम ब्रश नहीं करेंगे और हमारे मुंह में कीटाणु पैदा हो जाएंगे, अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो हमारे मुंह में कीटाणु पैदा हो जाएंगे और जिससे हमारे दांत गलने लग जाएंगे। अगर ब्रश को अच्छे से, दांतों को हम अच्छे से सही साफ नहीं करेंगे तो हमारे मुंह में कीटाणु पैदा होंगे और जिससे दांत खराब हो जाएंगे। देयरफॉर वी शुड ब्रश आवर टीथ एवरी मॉर्निंग आफ्टर वॉकिंग अप एंड एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप। इसलिए हमें अपने दांतों को सुबह वॉकिंग करने के बाद, उठने के बाद और सोने से पहले अपने दांतों को डेली साफ करना चाहिए। हमें अपने दांतों को रोज़ सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले रोज़ अपने दांतों को अच्छे से साफ करना चाहिए। दिस हेल्प टू कीप आवर टीथ हेल्दी एंड शाइनिंग। ऐसा करने से हमारे दांत स्वस्थ और चमकदार रहेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे प्लीज़ कमेंट करना। ओके, हैव अ नाइस डे।